Hey guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है। गाइस, मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अ या अन। यूज ऑफ अ या अन यानी अ या अन का प्रयोग। आज हम जानेंगे अ या अन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं, कहां पर अ पढ़ा जाता है, कहां पर ए पढ़ा जाता है, कहां पर अन पढ़ा जाता है, कहां पर एन पढ़ा जाता है, कहां पर द पढ़ा जाता है, कहां पर दी पढ़ा जाता है और कहां पर दी पढ़ा जाता है। इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लियर करेंगे कि अ का प्रयोग कहां होता है और अन का प्रयोग कहां होता है। गाइज, मैंने एक नोट लिखा है, अ और अन का प्रयोग वहां होता है जिसे हम गिन सकते हैं और वह केवल एक हो। यानी आप समझ गए होंगे कि अ और अन का प्रयोग वही होता है जिसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके पहले न तो अ लगेगा और न ही अन लगेगा। अ और अन वहीं पर लगेगा, वहीं पर प्रयोग किया जाएगा जिसको हम गिन सकते हैं और वह केवल एक हो। जिसको हम गिन सकते हैं और केवल एक हो, उसी के पहले अ या अन का प्रयोग होता है। कैसे होता है जरा समझिए। बॉय, बॉय के पहले मैंने अ का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बॉय का मतलब लड़का। लड़का को हम गिन सकते हैं और यहाँ पर एक लड़का है, लड़का को गिन सकते हैं और एक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अ का प्रयोग किया। एप्पल, एप्पल के पहले मैंने अन का प्रयोग क्यों किया? एप्पल के पहले मैंने अन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं और यहाँ पर एक एप्पल है, एक सेब है, इसलिए मैंने यहाँ पर एप्पल के पहले अन का प्रयोग किया। मिल्क, मिल्क के पहले मैंने आर्टिकल्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? मिल्क के पहले अ या अन का प्रयोग मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मिल्क का मतलब दूध होता है और दूध को हम नहीं गिन सकते। जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके पहले अ या अन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कदापि नहीं किया जाता है। मिल्क हो या वाटर हो या टिंचर हो या ऑयल हो या हनी हो, कोई भी मटेरियल हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले अ या अन का प्रयोग नहीं होता है। बॉयज, बॉयज के पहले मैंने अ या अन का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि बॉयज का मतलब होता है ढेर सारे लड़के। लड़का को हम गिन सकते हैं लेकिन यहाँ पर ढेर सारे लड़के हैं। बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के, यहाँ पर ढेर सारा है, ढेर सारे हैं, इसलिए मैंने वहां पर अ या अन का प्रयोग नहीं किया। मिला जुला कर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अ या अन का प्रयोग वही होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं और केवल वह एक हो, वहीं पर हम अ या अन का प्रयोग करते हैं। कहां पर अ होगा और कहां पर अन का प्रयोग होगा, एक एक चीज मैं क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अ का प्रयोग पहला है, अ का प्रयोग। अ का प्रयोग कहां होता है? अ का प्रयोग वहां होता है जब किसी इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत व्यंजन वर्ण से होता है। अ का प्रयोग कहां होता है? अ का प्रयोग वहां होता है जब किसी इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत स्टार्टिंग व्यंजन वर्ण से होता है। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण क्या होते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं? तो मैंने लिख दिया। देखिए, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलबे समूर्धन सिद्धांति सह क से लेकर ह तक ये 33 व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घो री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं।
हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जिसको मैंने इस बॉक्स में लिखा है, और हिंदी में 11 स्वर होते हैं जिसको आप इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं, है ना। ये है अ से लेकर औ तक ही 11 जो स्वर होते हैं, है ना। इन्हें स्वर कहा जाता है और इन्हें व्यंजन कहा जाता है। जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत स्टार्टिंग व्यंजन वर्ण से यानी क ख ग घ के अक्षर से होगा, वहां पर एक का अ होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, अ या अन का प्रयोग स्पेलिंग के आधार पर नहीं किया जाता है। अ या अन का प्रयोग साउंड के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, उच्चारण के आधार पर किया जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको उच्चारण, ध्वनि, साउंड समझ में नहीं आता है। इसी के चलते मैंने ये टेक्निक अपनाया है, शुरुआत वाला। जब किसी संसार का कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो, यदि उसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही है, क ख ग घ के अक्षर से हो रही है, वहां पर हम एक का अ लिखेंगे। और जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है, यानी अ आ के अक्षर से हो रही है, वहां पर एक का अन होगा। एक चीज क्लियर होने वाला है। देखिए, जैसे अ का प्रयोग वहां होता है जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत व्यंजन वर्ण से यानी क ख ग घ के अक्षर से होता है। कैसे होता है जरा देखते हैं। पेन, पेन, पेन के पहले अ होगा या अन होगा? पेन के पहले अ होगा। इसलिए होगा क्योंकि पेन की जो शुरुआत है PEN, PEN क्या पढ़ते हैं इसे? पेन पढ़ते हैं। पेन के शुरू में क्या है? प, प, ये व्यंजन है ना, ये कंसोनेंट है, व्यंजन वर्ण है। यानी पेन की जो शुरुआत है, पेन एक इंग्लिश वर्ड है और इस पेन इंग्लिश वर्ड की शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो रही है ना। क ख ग घ के अक्षर से हो रहा है, इसलिए यहां पर पेन के पहले अ का प्रयोग होगा। टीचर, टीचर के पहले ए होगा क्योंकि टीचर की जो शुरुआत है ट, टीचर, ट, ट, ट जो है व्यंजन है। टीचर की शुरुआत व्यंजन वर्ण से, कंसोनेंट से, कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, इसीलिए यहां पर टीचर के पहले अ लगेगा। कैट, CAT, कैट के पहले अ लगेगा क्योंकि कैट की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है क से हो रहा है, व्यंजन वर्ण से हो रहा है, कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए कैट के पहले अ लगेगा। ठीक इसी प्रकार वीडियो, वीडियो के पहले अ, वीडियो के पहले अ क्यों लगेगा? क्योंकि वीडियो की जो शुरुआत है, वीडियो का इंग्लिश वर्ड है, वीडियो की शुरुआत है ना ब से हो रहा है, यानी ब व्यंजन वर्ण से, कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना। क ख ग घ का अक्षर है, वीडियो के शुरू में क्या है? ब, ब ये वोवेल नहीं है, स्वर ध्वनि से नहीं हो रहा है, स्वर वर्ण से इसका जो स्टार्टिंग है नहीं हो रहा है। ब ये व्यंजन वर्ण से इसकी शुरुआत हो रही है, इसीलिए यहां पर वीडियो के पहले अ। मैंगो, मैंगो के शुरू में क्या आ रहा है? म, म ये व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है, इसलिए मैंने यहां पर अ लगा दिया। जब किसी शब्द की शुरुआत, इंग्लिश वर्ड की शुरुआत व्यंजन से होती है ना, वहां पर अ लगाएंगे, और जब इंग्लिश वर्ड की शुरुआत स्वर से होगी वहां पर अ लगाएंगे। ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन के पहले अ लगेगा या अन लगेगा? अ लगेगा क्योंकि ग्रेट पर्सन की शुरुआत ग्रेट, ग, ग्रेट में ग, ग, ग से इसकी शुरुआत हो रही है ना, ग व्यंजन वर्ण है, व्यंजन से इसकी शुरुआत हो रही है। इसको आप कंसोनेंट साउंड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। यहां पर ग्रेट पर्सन के पहले अ लगेगा। दूसरा है अन का प्रयोग। अन का प्रयोग कहां होता है? अन का प्रयोग वहां होता है जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत स्वर वर्ण से होता है। जब किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत, अंग्रेजी शब्द की शुरुआत स्वर वर्ण से होता है, वहां पर हम अन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल, APPL, यह इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्पल। एप्पल के शुरू में क्या है? ए, ए स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है ना, इसीलिए इसके पहले अन का प्रयोग होगा।
जब शुरू में स्वर होगा तो ऑन लगाएंगे, और जब शुरू में व्यंजन होगा तो अ लगाएंगे। आर्टिस्ट, ARTIST, क्या पढ़ते हैं इसको? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के शुरू में क्या है? आ है। आ स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। जब स्वर होगा तो ऑन लगाएंगे। जब अंग्रेजी शब्द की शुरुआत स्वर से होगी तो ऑन लगाएंगे। जब अंग्रेजी शब्द की शुरुआत व्यंजन से होगी वहां पर हम अ लगाएंगे। देखिए, और देखिए MP, MP की जो शुरुआत है MP, 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 MP के शुरू में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए स्वर है ना, व्यंजन तो है नहीं। जब स्वर होगा तो ऑन लगाएंगे। MLA, MLA के शुरू में ए आ रहा है, ए स्वर है। देखिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई ओ आओ औ, ए ए ए ए, ये स्वर है। जब स्वर होगा तो अन, जब व्यंजन होगा तो अ। आइडियल मैन, आइडियल मैन के पहले अ की एन होगा, अन होगा। अन पढ़ेंगे है ना। एन कम पढ़ेंगे जब विशेष बल लेना होगा। अन, आइडियल मैन के पहले अन का प्रयोग होगा, क्योंकि आइडियल मैन की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, आ से हो रही है। आ क्या है? स्वर है ना, वॉवेल साउंड से, यानी स्वर की ध्वनि से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, इसीलिए यहां पर ऑन होगा। गाइस, जरा सेंटेंसेस के माध्यम से ये समझते हैं और फील करने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा, कहां पर अ होगा और कहां पर ऑन होगा। आई हैव डॉट 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 ग्रेट फ्रेंड, आई है खाली स्थान ग्रेट फ्रेंड, यहां पर अ होगा कि अन होगा? ग्रेट फ्रेंड। अब देखिए कैसे आप पता करेंगे कि यहां पर अ होगा कि अन होगा? कैसे आप पता करेंगे कि अ होगा कि अन होगा? देखिए, सबसे पहले जिसके पहले हमें अ या अन का प्रयोग करना है उसको पढ़िए और पता कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। ग्रेट, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट, ग्रेट, ग आ रहा है। ग्रेट में शुरू में क्या आ रहा है? ग। ग व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है, अ हो जाएगा। यू राइट अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी के पहले अ होगा कि अन होगा? अ स्टोरी, अ स्टोरी के शुरू में क्या आ रहा है? स, 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 ये व्यंजन है ना, स्वर तो है नहीं, आ हो जाएगा। इसकी शुरुआत, स्टोरी की शुरुआत, स्टोरी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत स से, यानी व्यंजन से हो रही है, व्यंजन वर्ड से हो रही है, इसलिए अ हो जाएगा। दे वांटेड टू परचेज, खाली स्थान आईफोन, वे लोग आईफोन खरीदना चाहते थे। आईफोन, आईफोन के पहले अ होगा कि अन होगा? क्या होगा? वेरी सिंपल है, आईफोन। जिसके पहले अ या अन लगाना है उसको पढ़िए और पता कीजिए इसकी शुरुआत किससे हो रही है? स्वर से हो रही है या व्यंजन से? आईफोन, 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 आईफोन के शुरू में क्या आ रहा है? आ स्वर है ना, व्यंजन तो है नहीं। जब स्वर होगा तो अन लगा देंगे, जब स्वर होगा तो अन, और व्यंजन होगा तो अ। वेरी सिंपल है। आई नीड खाली स्थान आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के शुरू में आ, आर्टिस्ट, आ स्वर है, एन। टू स्पीक इज खाली स्थान आर्ट, बोलना एक कला है, आर्ट। आर्ट के शुरू में आ रहा है, आ स्वर है। आर्ट का जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, स्वर वर्ड से हो रहा है, अन। शी वांट्स टू बी खाली स्थान वीडियो, 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 ब, इसके शुरू में ब आ रहा है, ब व्यंजन है इसलिए आ हो जाएगा। He is going to be खाली स्थान MP, वो एक MP बनने जा रहा है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। He is going to be खाली स्थान MP, MP के पहले अ या अन। वेरी सिंपल है, MP को पढ़िए और पता कीजिए MP के शुरू में क्या आ रहा है? MP, MP, ए आ रहा है, MP, ए आ रहा है शुरू में MP के। ए स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, ऑन लगा दीजिए। मिला जुला करके आप समझ गए होंगे कि जब किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत, इंग्लिश वर्ड की शुरुआत व्यंजन वर्ण से होती है वहां पर हम एक का अ रखते हैं, और जब स्वर से होती है उसकी शुरुआत वहां पर एक का हम अन लिखते हैं। गाइज, मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर
आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला वीडियो लेक्चर है द का प्रयोग, मैं उसको सेपरेट वीडियो लेक्चर के रूप में लेकर आने वाला हूं। गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके। यह वीडियो हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर सुदूर से सुदूर प्रांतों में, हर छोटे से छोटे गांव में पहुंचना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और उनके जीवन में क्रांति आ सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए अनोखे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।